हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कोविड के कारण रुकी हुई भर्तियों का सिलसिला जो है अब चलने लगा है और उसी क्रम में आपकी जो अगली भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है वो है कर्मचारी चयन आयोग की ओर से, अर्थात एसएससी ने ये जो है भर्ती के लिए आवेदन की आपकी घोषणा की है। इसमें आपकी जो भर्ती होगी वो 2020 वाले एसएससी सीएचएसएल के आपके पद जो हैं भरे जाएंगे। कुल मिलाकर अच्छी भर्ती है और अच्छे खासे पदों की इसमें जो है आपके लिए घोषणा की गई है। कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो 4726 पद इसके लिए आपके जो हैं घोषित किए गए हैं, जिसमें से पदों की जो आपकी रिक्तियां हैं वो इस प्रकार से है। जेएसए और एलडीसी के कुल मिलाकर पद आपके 1538 पद होंगे और पीए और एसए के आपके जो पद होंगे वो 3181 होंगे और डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो कुल मिलाकर पद हैं वो 7 पद आपके घोषित किए गए हैं। तो टोटल यदि ओवरऑल भर्ती की बात की जाए तो 4726 पद आपके लिए कुल यहाँ पर होंगे। आमतौर पर इस प्रकार की भर्तियों में लगभग 3000 के आसपास पदों की जो है आते हैं हर वर्ष, लेकिन इस बार अच्छी खासी आपके लिए वैकेंसीज हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए आपको जो है यहाँ पर अभी से प्रयास कर देने चाहिए। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि बेहतर ढंग से यदि आप इसका सिलेबस समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इसकी कट ऑफ की जानकारी आपको होगी, तभी आप अपना एक टारगेट लेकर के अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो भर्ती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी प्रकार की हाइट या फिजिकल आपके स्टैंडर्ड की कोई जो है आवश्यकता नहीं होती है और इसमें केवल आपको जो है क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। तो इसकी जो योग्यता है वो आपकी 12वीं पास होती है और इसमें किसी भी कैंडिडेट की कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी भी बोर्ड से यदि आपने +2 क्लियर किया हुआ है अर्थात 12th क्लियर किया हुआ है तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है आपका जो जेएसए, एलडीसी, पीए, एसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर है सभी के लिए, क्योंकि ये आपके एक प्रकार से मिनिस्ट्रियल के पद हैं, तो सभी के लिए जो है टाइपिंग का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। तो टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिन लोगों की स्पीड अभी कम है तो वो अभी से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास काफ़ी समय है। और यहाँ पर यदि बात की जाए इसके फॉर्म के बारे में तो देखिएगा, इसके फॉर्म जो हैं वो जिस प्रकार से एसएससी ने घोषणा की है, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, दिसंबर के लास्ट वीक में आपको इसके फॉर्म मिल जाएंगे और आप जो है ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, इसके लिए आपको जो है 1 महीने का समय दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए और इसकी जो संभावना है एग्ज़ाम्स की, यदि एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम की जो संभावना है वो डेट जो है टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये संभावना है कि अप्रैल माह में या मई माह में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं 1 महीने से भी ज़्यादा इसके चलते हैं। लगभग 30 लाख के आसपास इसमें आवेदन हो जाते हैं और आप समझ सकते हैं यदि आपका जो एग्ज़ाम्स है, क्योंकि एसएससी जो कराने लगा है वो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स यानी कि आप समझ सकते हैं जिसको बोला जाता है कि सीबीटी आपका होगा। तो सीबीटी होगा तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि देश में सिस्टम की जो उपस्थिति है वो इतनी अधिक नहीं है कि एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम्स कराया जा सके। तो धीरे धीरे करके एक एक दिन में 3-3 पालियों में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तब भी जाकर के 1 महीना इसमें लग जाता है। तो सीबीटी की तैयारी करने के लिए आपके लिए सिलेबस की जानकारी आपको दे दूं कि सिलेबस में आपसे क्या पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो सिलेबस है वो एसएससी जो है यहाँ पर निर्धारित किया हुआ है और इसके लिए आपको जो ज़्यादातर सिलेबस है एसएससी का वो ही देखने को मिलता है। सिलेबस में सबसे पहले आपको जो है इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के जो है आपसे यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
वो होता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति आपकी जो है अच्छी खासी होनी चाहिए और 25 क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स अर्थात गणित। तो गणित के लिए आपसे 25 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी भी आप रखिएगा। तो यहाँ पर दो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर रीजनिंग और मैथ, क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा जो आप क्वेश्चंस है वो कलेक्ट करते हो और इनमें आपकी मजबूती होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये जो चौथा सब्जेक्ट है यहाँ से आपके जो है करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके 25 होते हैं। तो कुल मिलाकर आपसे जो है 100 क्वेश्चंस इस पेपर्स में पूछे जाते हैं और इसके लिए जो है आपको काफ़ी कम समय मिलता है एसएससी की ओर से। तो यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपकी अप्लाई रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट करने हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात आप समझ सकते हो कि 25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग है और यहाँ पर 0.25 क्वेश्चंस आपका जो है नेगेटिव मार्किंग में आपका जो है हटा दिया जाता है यदि आप किसी क्वेश्चंस को गलत करते हो। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया होने के बाद जो है एग्जाम्स आपका और भी हार्ड हो जाता है और लगातार कई शिफ्टों में आपका एग्जाम्स होता है। तो उसके लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी आपकी जो है प्रकाश में लाई जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका होता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपका जो है रिजल्ट घोषित किया जाता है। रिजल्ट आने के बाद जब आपका फर्स्ट रिजल्ट आ जाता है तो आपको जो है यहाँ पर सेकंड आपके लिए जो एग्ज़ाम्स है इसका, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर तैयारी करनी होती है। उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 18 गुना स्टूडेंट्स यहाँ पर चुने जाते हैं जो भी आपकी वैकेंसीज होती है उसका, और उसके लिए आपको जो है फिर टाइपिंग के लिए आपका बुलाया जाता है। तो टाइपिंग टेस्ट होता है और उसके बाद फाइनल आपकी जो कट ऑफ है वो बनकर के आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि यदि पहले तो आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी और उसके बाद आपका रिजल्ट जो है अनाउंस किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कहां तक लगती है। तो देखिएगा, जहां तक कट ऑफ का सवाल है तो मैं यहां पर स्पष्ट बता दूं कि प्रत्येक पद के लिए, चाहे एलडीसी हो, चाहे जेएससी हो या पीए हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, प्रत्येक पद के लिए अलग कट ऑफ लगती है। वो आपकी जो आप उसमें अपनी चॉइस भरते हो फॉर्म भरते समय, उसके आधार पर आपका सेलेक्ट किया जाता है सब्जेक्ट। आप यदि पहले नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की रखते हो तो उसकी कट ऑफ में आपको पहले जो है घोषित किया जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर की, उसके बाद तीसरे की। तो यहाँ पर आपको चॉइस भरते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मनपसंद जो है पोस्ट कौन सा है या कहाँ पे आपको जाना है। तो सभी की, वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार की पोस्टों में आप आवेदन करें तो ही आपके लिए बेहतर होएगा। उसमें आपके जो है अलग से कोई विशेष रूप से शुल्क नहीं लगेगा, एक ही फॉर्म से सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर यदि कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ के लिए मैं आपको यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपकी किसी भी पद के लिए है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यदि आपको सिलेक्शंस लेना है, जनरल कैटेगरी में आप हो, तो कम से कम आपको यहाँ पर 75 प्लस क्वेश्चंस करने होंगे, तब जाके आपका जो है सिलेक्शंस होगा आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के बाद। इसमें नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद 75 सही आपके होने चाहिए। EWS कैटेगरी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चंस होने चाहिए 70 से प्लस अधिक में सही। ओबीसी की यदि बात की जाए, ओबीसी के जो क्वेश्चंस है 72 प्लस सही होने चाहिए, और एससी और एसटी के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर 60 प्लस सही होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्किंग की आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ही आपका जो है नेक्स्ट पार्ट के लिए सिलेक्शंस होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप जाओगे टाइपिंग वाले में, तभी आपका जो है सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन में नाम आ सकता है।
आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से बेहतर नॉलेज मिली होगी। यदि फिर भी कोई कमी है तो बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।